चलो अब यहाँ देखो, अगर एक टेस्टिस का बात किया जाए, अगर एक टेस्टिस का बात किया जाए तो उसमें यहाँ ध्यान दो, एक टेस्टिस में कम से कम 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रहते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक हो गया, यही पर यहाँ ध्यान दो, एक टेस्टिस में 250 क्या रहता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रहता है, मतलब चेंबर। कितना? 250 चेंबर रहता है एक टेस्टिस में। उस एक चेंबर में कम से कम 1 से 3 क्या रहता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं। समझ में आ गया? क्या रहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं। तो एक टेस्टिस में 250 कम से कम कंपार्टमेंट रहेगा, जिसको बोलता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उस एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो ऐसा कम से कम 250 रहता है। कितना? 250 ऐसा कंपार्टमेंट टेस्टिस के अंदर 250 रहता है। और एक कंपार्टमेंट में कम से कम 1 से 3 क्या रहता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं। एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 क्या रहता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं। वो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है वो किससे अटैच रहते हैं, रीडी टेस्टिस से। किससे अटैच रहते हैं, रीडी टेस्टिस से। रीडी टेस्टिस किससे अटैच होता है, वासा एफरेंसिया से। वासा एफरेंसिया किससे अटैच करता है, एपिडिडाइमिस से। और फिर एपिडिडाइमिस से वो वास डिफरेंस से कनेक्ट होके कहां चला जाता है, जो अब ये स्ट्रक्चर देखें प्रोस्टेट से। अब ध्यान देखो क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या बना, जो हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उसमें क्या बना, स्पर्म। क्या बना, स्पर्म। स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बन के कहां गया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स से कहां गया, रीडी टेस्टिस में। रीडी टेस्टिस से कहां गया, वासा एफरेंसिया में। वासा एफरेंसिया से कहां गया, एपिडिडाइमिस से। और एपिडिडाइमिस से कहां गया, वास डिफरेंस में। और वास डिफरेंस से कहां गया, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा से पेनिस के द्वारा बाहर निकल गया। ये क्या है, स्पर्म के बन। अब देखो स्पर्म जैसे जैसे इंटरचेंज कर रहा है वैसे वैसे उसके अंदर की मैच्योरिटी बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं कि स्पर्म यहाँ पे पूरा बन जाता है, नहीं। यहाँ पे जो स्पर्म बनता है वो इमेच्योर रहता है। जैसे जैसे वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जाएगा, लोब्यूल से रीडी टेस्टिस में जाएगा, तो स्पर्म क्या होगा, मैच्योर होते जाएगा। जैसे कि बच्चे का क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। जैसे जैसे मंथ बढ़ता है उसके अंदर की क्या होती है, बनावट बनती जाती है। सेम चीज यहाँ पर है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा मैच्योरिटी बढ़ते जाएगी। और जो स्पर्म के अंदर का टेल देखते हो, जिससे स्पर्म स्विम करके जाता है अंदर, वो कहाँ बनता है, एपिडिडाइमिस में बनता है। वो कहाँ बनता है, एपिडिडाइमिस में बनता है। तो स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बना, वहां से फिर गया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स से, वहां से गया रीडी टेस्टिस में, रीडी टेस्टिस से गया वासा एफरेंसिया में, वासा एफरेंसिया से कहाँ गया, एपिडिडाइमिस में। फिर एपिडिडाइमिस से कहाँ गया, वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस से फिर कहाँ जाएगा, वास डिफरेंस से आएगा यहाँ पे खुले, ये है इजैकुलेटरी डक्ट, बोलता है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पे ओपन होगा, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? दैट्स इट। मेरा फिगर